स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों आप सब कैसे हैं? साथियों आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है ना। और हर बार यहाँ से, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, जेआरएफ हो, ठीक है ना, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। हर बार इसमें से आपका एक से दो क्वेश्चन हर बार यहाँ से आते हैं। ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। रेखा, स्टाफ और सहायक एक बार आपने समझ लिया तो आपको दूसरी बार कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है ना। तो इसको इसको मैं इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि हर बार एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आएंगे रेखा, स्टाफ और सहायक एजेंसियों से आएंगे, और एक दो क्वेश्चन आते हैं उससे आपका प्रशिक्षण से। ठीक है ना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग से। तो इसको आज हम बड़े आसानी से और बड़े सीधे वाक्यों में हम इसको करेंगे। और नंबर दो, आप में से जिन जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपका चल ही रहा होगा, लाइक करें। ठीक है, लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं फ्री वीडियो बनाता हूँ, फ्री वीडियो बनाता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है ना। तो रेखा, स्टाफ और सहायक एजेंसियाँ, ठीक है ना, क्या है ये चीज़? सरकारी प्रशासनिक संगठनों में तीन प्रकार की एजेंसियां होती हैं, जिन्हें रेखा कहा जाता है, स्टाफ कहा जाता है और सहायक कहा जाता है। ठीक है ना, रेखा, स्टाफ और सहायक। ठीक है ना। रेखा जो होती है सीधे काम करती है, ठीक है, सीधे आपको सामने नजर आएगी ये। स्टाफ होता है ये आपको नजर नहीं आता, ये पीछे से काम करता है। ठीक है। और सहायक एजेंसियां होती हैं जो हेल्प हेल्प करती हैं। ठीक है ना, हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना। और इन तीनों के जो अब बीच में, इनके तीनों के बीच में जो अंतर है ना, इन तीनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, इनके कार्य, जो इनको कार्य करने होते हैं। ठीक है ना, उसकी प्रकृति को लेके है। ठीक है ना। आदमी क्या होता है, आदमी अपने कामों की कार्यों की वजह से ही तो जाना जाता है। कोई लोहार है तो वो लोहे का काम करता है, कोई धोबी है तो वो कपड़े धोबी है तो किसका काम करेगा, कपड़ों की धुलाई वगैरह करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये स्टाफ, रेखा और सहायक एजेंसियां ये अपने कार्यों की वजह से जानी जाती हैं। ठीक है ना। इनकी कार्यों की प्रकृति को लेके आप इन तीनों को अलग कर सकते हो। ठीक है ना। होती ये तीनों ही सरकार का ही अंग है। ठीक है ना, प्रशासन का ही वो है, हिस्सा है, लेकिन तीनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग है। और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा आपको। ठीक है। रेखा एजेंसियां सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगी, मतलब सामने से काम करेंगी, सामने से बिल्कुल आपको नजर आएगा कि हाँ भाई ये काम करती है। ठीक है ना। जैसे कार्यपालिका वगैरह हो गई, वो क्या होती है, वो एक प्रकार से रेखा एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल सामने काम करेंगी। ठीक है। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को उनकी गतिविधियों में सलाह देती हैं और मदद करती हैं। क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है ना, हेल्प करती है। ठीक है। स्टाफ क्या होता है, अब जैसे कोई संगठन है और उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक स्टाफ है। ठीक है ना। तो स्टाफ का काम क्या होता है, स्टाफ क्या करता है कि जो मुख्य कार्यकारी होता है उसके कार्यों में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उनको हेल्प करते हैं। जैसे कोई ड्राफ्ट तैयार करना है या कोई मसौदा बनाना है, ठीक है, और उसके लिए जानकारी एकत्रित करनी है, कोई आंकड़े जुटाने हैं, तो ये सारे कहाँ से काम, कहाँ से होंगे, ये सारे काम स्टाफ करता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या करता है, स्टाफ करता है। एक अब एक विश्वविद्यालय है, क्या है, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। अब इसमें वाइस प्रेसिडेंट है एक, उसने कह दिया कि भाई हमें क्या बोलते हैं, इस बार 5,000 बच्चों का एडमिशन करना है ना, 5,000 बच्चों का एडमिशन करना है। तो अब ये वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी ना एडमिशन करेगा, इसके पीछे इसका स्टाफ होगा। ठीक है ना, स्टाफ होगा, एक 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 स्टाफ में एक आदमी ऐसा होगा जो क्या करेगा,
जो क्या करेगा कि विज्ञप्ति निकालेगा, विज्ञापन निकालेगा अखबारों में या नेट के माध्यम से, ऐसे करेगा। एक आदमी होगा वो क्या करेगा कि भाई वो करेगा, वो जो होगा कि फीस वगैरह कैसे अरेंज करना है, कितनी फीस लेनी है और कैसे लेनी है, ऑनलाइन मेथड से ऑफलाइन मेथड से लेना है, वो करना है। एक आदमी होगा भाई एडमिशन के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, क्या हमें क्या बोलते हैं, हमें इंटरव्यू रखना है या फिर हमें एक एग्ज़ाम का पैटर्न तैयार करना है और फिर उसकी डेट क्या क्या होंगी, तो ये उस तरह का कार्य करेगा। तो इस तरह से कई सारे लोग मिलके वो कार्य करते हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको एडमिशन करना है, कितने लोगों का, 5,000 लोगों का एडमिशन करना है, तो ये सारे के सारे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई ये सब अपना लेके जाएंगे और कहेंगे सर ऐसे ऐसे ये काम होगा और इस तरह से हम इस पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सलाह भी देंगे और एक प्रकार से मदद भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये यही होता है स्टाफ दोस्तों, ठीक है ना। स्टाफ क्या होता है, हेल्प की जरूरत होती है। अगर आपको मान लो कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि भाई आपको क्या बोलते हैं, एक सर्वे करना है, ठीक है ना, आपको एक सर्वे करना है, 10,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे करना है, आपको एक सर्वे करना है, सर्वे करना है। और सर्वे क्या है कि भाई जो नशा जो है वो घरेलू हिंसा को बढ़ाता है, घरेलू हिंसा को हिंसा को बढ़ाता है। मैंने आप, थोड़ा सा मेरी राइटिंग गंदी है, कोशिश करता हूँ दोबारा, ठीक है ना। एक सर्वे आपको तैयार करना है, घरेलू हिंसा का कारण नशा है, नशा है। तो आपके बॉस ने कहा कि भाई ये सर्वे करना है, जरा ये सर्वे करो, ठीक है ना। तो आप, और ये कितने लोगों पे करना है, वो कहेगा कि भाई इसको करना है 10,000 लोगों पे करना है, ठीक है। अब आप अकेले ये काम तो कर नहीं सकते ना, 10,000 लोगों का, लोगों से सर्वे कैसे करोगे, और उसके अलावा आपको बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना होगा, तो आपको क्या होगी, स्टाफ की जरूरत होगी। आप कहोगे सर मुझे एक स्टाफ दे दीजिए, ठीक है ना, 4 से 5 लोगों का स्टाफ दे दीजिए, जिसमें से एक आदमी होगा वो क्या करेगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, नेट के माध्यम से क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो क्या बोलते हैं इसमें से 3 या 4 आदमी जो होंगे वो क्या करेंगे, वो मार्केट, वो जाके क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है ना। वो जाएंगे आपके कस्बों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, ठीक है ना, शहरों में जाएंगे, नगरों में जाएंगे, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सारी तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, ये सब तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये जो आपने स्टाफ आपने दिया है, ठीक है ना, ये आपको सलाह भी देंगे और हेल्प भी करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो यही चीज है, क्या बोलते हैं, स्टाफ इसी को ही कहते हैं। सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों के समान गृह व्यवस्थाएं देती हैं, ठीक है ना। अब ये ऐसी एजेंसियां होती हैं, सहायक एजेंसियां, जो सामान्य गृह व्यवस्था, मतलब जैसे कोई संगठन है तो उसमें कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं, वो ऐसी एजेंसियां होती हैं कि वो आपको जैसे रोजमर्रा में आपको आपकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करती हैं, ठीक है ना। अब एक कार्यकारी है, एक चांसलर है, ठीक है। अब एक विश्वविद्यालय के अंदर में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, डेली डेली कॉफी चाय वगैरह इनके लिए पैसे चाहिए होते हैं, या इस तरह की जितनी भी कोई बेंच टूट गया, कोई कुर्सी टूट गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो सारी किसके अंदर में आ जाती हैं, वो सारी की सामान्य गृह व्यवस्था के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की हो गई। रेखा एजेंसियों में किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय संगठक होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, केंद्रीय संगठक होता है, ठीक है। एक बड़े और जटिल संगठन में स्टाफ और सहायक एजेंसियां जरूरी होती हैं, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा है और जटिल है, मतलब वो काफी बड़ा संगठन है और उसमें बहुत सारे काम है, तो वहां पे स्टाफ एजेंसियां चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मगर वो क्या होती है, गौण होती है, ठीक है ना। प्राथमिक क्या होती है, रेखा होती है, रेखा होती है, ठीक है ना। क्या होती है, रेखा होती है, ठीक है। वो क्या करती हैं, रेखा की सेवा करती हैं। तो स्टाफ क्या करता है, वो रेखा की सेवा करता है, रेखा के
कार्यों को क्या करता है, इजी बनाता है। ठीक है ना, क्या करता है स्टाफ, रेखा के कार्यों को में मदद करता है, उनकी सेवा करता है। लोक प्रशासन में रेखा और स्टाफ का विभेद सैन्य प्रशासन से लिया गया है। कहां से लिया गया? सैन्य प्रशासन से लिया गया, जहां यह पहली बार विकसित हुआ था। तो पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि रेखा और स्टाफ का विभेद, स्टाफ का विभेद लिया गया है। और ऑप्शन आपके पास होगा आपका जैसे समाज शास्त्र लिखा होगा, ठीक है, दूसरा होगा सैन्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, ऐसे कुछ भी होंगे, मुगल प्रशासन, ठीक है, और ऐसा उपरोक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है, लेकिन ये कहाँ से आया? सैन्य प्रशासन में। सबसे पहले सैन्य प्रशासन के अंदर भी क्या बोलते हैं, कोई निर्णय लेना होता था तो उसके पीछे उनका स्टाफ होता था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टाफ जानकारियां एकत्रित करता था और उन्हें सुझाव देता था, उनकी हेल्प करता था, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया गया? ये सैन्य प्रशासन से लिया गया है, जहाँ ये पहली बार विकसित हुआ था। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं, वैसे अभी तक परिभाषाएं पूछी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्नर और प्रेसस के अनुसार सामान्य रूप से स्टाफ और रेखा के बीच का अंतर कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच प्रत्यक्ष रेखा होती है और अप्रत्यक्ष स्टाफ होता है। मतलब प्रत्यक्ष क्या होगी, जो दिखाई देती है वो रेखा होती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई मंत्रालय ले लो आपका, ठीक है ना, आपने कोई वित्त मंत्रालय लिया, वित्त मंत्रालय लिया, तो वित्त मंत्री तो आपको दिखाई देगा, वित्त मंत्री आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे इसकी सहायता के लिए जो जितने सारे ये है ना स्टाफ है, स्टाफ, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, देगा, ठीक है ना। और जबकि क्या करता है, ये वित्त मंत्री की, वित्त मंत्रालय की हेल्प करता है, उनको उनको क्या बोलते हैं, उनकी मदद करता है, ठीक है, उनको डाटा कलेक्ट करके देता है, और वो जो भी निर्णय लेने हैं उस कैसे उनको लागू करना है, उसके सलाह सुझाव वगैरह ये सब कुछ देता है। तो क्या है, प्रत्यक्ष जो दिखाई देती है वो रेखा होती है, और जो नहीं दिखाई देती वो स्टाफ होता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष स्टाफ है और प्रत्यक्ष रेखा है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना, या निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेखा प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, और स्टाफ जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो यहीं से आपको ये भी ये हो जाएगा, जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिखाई दे जाए वो समझ लेना फिफ्नर और प्रेस्टस की डेफिनेशन है, ठीक है। डिमॉक डिमॉक व कोइंग के अनुसार रेखा और स्टाफ के बीच उचित व्यवस्थापन प्रबंधन के मुख्य क्षेत्रों में से एक है, ठीक है ना। तो ये आपको इन्होंने डेफिनेशन देखी, रेखा और स्टाफ के बीच उचित व्यवस्थापन प्रबंधन के सबसे मुख्य क्षेत्रों में से एक है, ये डिमॉक कहते हैं। कोड्स और ओ डोनेल के अनुसार रेखा व स्टाफ प्राधिकार संबंधों का चरित्र चित्रण है, न कि विभागीय गतिविधियों का। तो ये क्या कहते हैं, इनका क्या है कि स्टाफ और रेखा जो है प्राधिकार संबंधों का चित्रण है, ठीक है ना। एक के पास प्राधिकार, दोनों के प्राधिकार अलग अलग हैं, ठीक है ना। रेखा के पास जो प्राधिकार है कार्यकारी प्राधिकार है, स्टाफ के पास वो प्राधिकार नहीं है, ठीक है। उन संबंधों का चित्रण है, ना कि विभागीय गतिविधियां, ठीक है। एल्बर्ट लोपावस्की के अनुसार स्टाफ और रेखा समवर्गीय हैं, जो स्टाफ और रेखा के उच्च नीच क्रमिक संबंध में नहीं काम करते हैं, बल्कि प्रमुख कार्यकारी के अंतर्गत प्राधिकार और जिम्मेदारी के समान धरातल पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो किस पे करते हैं ये, प्राधिकार और जिम्मेदारी के समान धरातल पर कार्य करते हैं। एक स्टाफ कर्मी जो रेखा का निर्देश नहीं देता प्रभावहीन है, ठीक है ना। एक रेखा कर्मी जो स्टाफ के कार्यों को जरा भी नहीं समझता, वह भी एक असफलता है। ये कह रहे हैं, ये मोटी मोटा कह रहे हैं कि भाई जो रेखा है ना, रेखा कर्मी, वो स्टाफ के कार्यों को अगर महत्व नहीं देता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है, तो वो क्या है, ये एक असफलता है। इन दोनों के बीच में तालमेल होना जरूरी है। लेता
नहीं लेता या मानता, ठीक है ना, मानता, ठीक है ना, मानता, ठीक है ना, क्या है ये, एक स्टाफ कर्मी जो रेखा के निर्देश को नहीं मानता तो वो क्या है, प्रभावहीन है, ठीक है ना। कि मतलब भाई अगर स्टाफ अगर रेखा ने कोई निर्देश दिया है तो उसका पालन करना, ठीक है, उस पर कार्य करना स्टाफ कर्मी, ठीक है, का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये व्यवस्था बेकार हो जाएगी। और उसी तरह एक रेखा जो है उसको स्टाफ के कार्यों का क्या करना चाहिए कि उसको महत्व देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये एक एक आपने ऑफिस देखा होगा या फिर बैंक देखा होगा, उसके अंदर होता है मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजर को आप समझ सकते हो एक प्रकार से रेखा, ठीक है। मैनेजर सबको आदेश आदेश देता है, कैशियर को आदेश देता है, जो प्रिंट वगैरह निकालते हैं या बैलेंस वगैरह चेक करते हैं उनको आदेश देता है। और बाकी क्या होते हैं, उस स्टाफ होते हैं उसकी मदद करते हैं, ठीक है ना। वो 3 महीने का, महीने का और हर दिन का टारगेट लेके चलता है, लक्ष्य लेके चलता है, ठीक है ना। और स्टाफ उसकी मदद करता है, ठीक है ना। अगर मैनेजर ने कहा कि आज हमें रोज डेली 10 खाते खोलने हैं, ठीक है ना, तो स्टाफ उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। कैसे करना है उसके बारे में अगर कोई सुझाव है तो वो अपने मैनेजर को देगा कि सर हम ऐसा करते हैं कि हम जीरो बैलेंस पे खोलना चालू कर देते हैं तो हमें इजीली मिलेगा, या हम थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं बेनिफिट दे देते हैं तो ऐसे मिल जाएगा, या हम ये होम सर्विस देने लग जाएं, घर पे जाके अकाउंट खोलें तो ऐसी सुविधाएं दें तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों के एक एक दूसरे का तालमेल है, ठीक है ना। दोनों में अगर दोनों एक दूसरे की अगर रेखा स्टाफ के कार्यों को तवज्जो देगी, महत्व देगी तो सफलता मिलेगी। और नहीं देगी तो वो क्या होगा, वो कहेगा यार मेरा बॉस तो मेरे को महत्व देता ही नहीं है, भाड़ में जाए, काम बनता है बने, ना बनता हो ना बने, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। उसी तरह से एक बॉस जो है उसके निर्देशों का पालन स्टाफ कर्मियों को करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला कार्य होगा नहीं। अब लोक सेवा में 4 प्रकार की एजेंसियां होती हैं, सरकारी विभाग, लोक निगम, सरकारी कंपनियां, स्वतंत्र नियामक आयोग, ठीक है ना। पहली तीन जो है, पहली जो तीन है ना, ये दुनिया के सभी देशों में पाई जाती है। चौथा स्वतंत्र नियामक, ये अमेरिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र नियामक आयोग। ये सारा 1887 में बनाया गया था, ठीक है ना। और सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा, स्वतंत्र नियामक आयोग किससे संबंधित है, ठीक है ना, किससे संबंधित है या किस देश में पाया जाता है। ये पीजीटी में कई बार आया भी है, ठीक है ना, और नेट में भी आया हुआ है। और सीधे आपसे बोलेगा यूके, यूएसए, भारत, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा फ्रांस या इंग्लैंड। नहीं, इंग्लैंड तो यूके तो हो गया, तो आपको याद रखना है यूएसए में है, ठीक है ना। ये दोनों तरफ से आया, किस ईयर में हुआ था और कब कौन से देश से संबंधित है, ये दोनों बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ स्वतंत्र नियामक आयोग अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है ना, ये याद रख लेना, ठीक है। मैं इस पे एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, स्वतंत्र नियामक आयोग पे एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि भाई जो ये है स्वतंत्र नियामक आयोग है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। बाकी जो तीन है ये लगभग हर एक जगह पाए जाते हैं, हर एक देश में ये तीनों चीजें होंगी। किसी में थोड़ा 19-20 कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये हर जगह पाई जाती हैं, ठीक है। रेखा एजेंसियों के निम्नलिखित ये अब लक्षण क्या क्या है इनके, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये संगठन के सारभूत लक्ष्य को पूरा करने का काम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है ना। ये काम करेंगे, ये सामने आके फ्रंट पे काम करते हैं, ठीक है। इन्हें निर्णय लेने और आदेश व निर्णय जारी करने का प्राधिकार मिला हुआ है, इनको प्राधिकार मिला हुआ है, ये निर्णय भी लेंगे, आदेश भी देंगे और निर्णय जारी करने का प्राधिकार होगा, ठीक है ना। कार्यकारी है ये जनता के सीधे संपर्क में आते हैं और इन्हें विभिन्न सेवाएं देते हैं ना, ठीक है ना। कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, याद आया कुछ, किसमें, ये जनता के संपर्क में है। ये किसके, जनता के संपर्क में आते हैं और उनको सेवाएं देते हैं ये, ठीक है ना।
ये विभिन्न सेवाएं देती हैं, व्यवहार का नियमन करती हैं और एकत्र करती हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि भाई ये पूछ सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो जनता के सीधे संपर्क में रहता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा रेखा, स्टाफ और आपका सहायक। ठीक है ना, ये तीन होंगे। तो आपको यह होगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना कि भाई जो रेखा होती है ना वो जनता के संपर्क में रहती है। ठीक है ना, क्या रहती है, जनता के संपर्क में रहती है। इस प्रकार रेखा एजेंसियां स्वभाव से कार्यकारी होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं, कार्यकारी होती हैं। ठीक है, मैंने आपसे जैसा बोला अभी, प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्देशन और देखरेख में काम कर रहे कार्यात्मक जिम्मेदारी के अधीनस्थ विभाग हैं। ठीक है, अभी एल डी वाइट क्या कहते हैं के अनुसार रेखा एजेंसियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, ये याद रख लेना, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा काम एल डी वाइट के अनुसार रेखा एजेंसी का नहीं है। ठीक है ना, तो पहला क्या है, निर्णय लेना, निर्णय लेगा ये। ठीक है ना, अगर मान लो क्या कोई कार्य करना है तो उसका निर्णय लेगा कि हाँ भाई हमें क्या बोलते हैं 500 स्कूल बनवाने हैं, तो ये निर्णय लेगा। ठीक है, जिम्मेदारी भी लेगा उसकी। ठीक है ना, जिम्मेदारी भी लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको 5 साल बाद चुनावों में वो हिस्सा लेना है, तो वो जिम्मेदारी भी लेगा। ठीक है ना, कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, या कम हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है ना, ये जिम्मेदारी भी लेगा, ये जिम्मेदारी भी लेगा, निर्णय लेगा, जिम्मेदारी लेगा। नीति और कार्यों की व्याख्या और बचाव करना। ठीक है ना, बचाव भी करेगा भाई, क्यों, इसको लोकसभा के प्रति जिम्मेदार वो होता है ना, जिम्मेदार होता है ना, वहां पे अपना समर्थन तो चाहिए ना। अगर कोई कार्य अगर हुआ है तो उसको बताएगा, उस नीति की कार्य की व्याख्या करेगा कि भाई ये इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके लूज पॉइंट्स हैं, और अगर हमें काम ये नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से हम नहीं कर पाए, या बजट की दिक्कत आई, या ये दिक्कत आई, वो जो भी है वो सारी चीजें, नीतियों का, कार्यों का व्याख्या, बचाव, ये कौन करेगा, रेखा ही करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो निर्णय लेगा, जो जिम्मेदारी ले रहा है, तो बचाव, उस कार्य का बचाव और उसकी व्याख्या भी तो वही करेगा ना। अगर मैं आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं क्या बोलते हैं नेट की तैयारी करवाऊंगा, तो ये मैंने निर्णय लिया है। अब ये मैंने आपको पास करवाना की जिम्मेदारी भी मैंने ली है, तो इसका बचाव करना कि भाई बच्चे कम क्यों पास हुए, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। उसकी व्याख्या भी मैं ही करूंगा कि भाई ये दिक्कत हुई, हम ये सिलेबस जो था हम कवर नहीं कर पाए, या हमारे पास कुछ मटेरियल्स की कमी रह गई, या हमारे पास समय कम रहा। तो क्या हो गया, ये तीनों कार्य कौन करेगा, रेखा करेगी। ठीक है, उत्पादन संभालना और प्रभाविता और मितव्ययता की तलाश करना। मितव्ययता अर्थात मतलब ऐसा रास्ता कि जिससे कम से कम खर्चा हो। ठीक है ना, क्या हो, लागत कम आए, लागत लागत या खर्चा जो है ना, खर्चा कम हो जाए। ठीक है ना, ऐसा चलाया करना, और उत्पादन को संभालना, प्रभाविता, प्रभावी काम करना है उसको। तो ये सारी चीजें किसकी हैं, ये एल डी वाइट के अनुसार मुख्य कार्य रेखा एजेंसी के मुख्य कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब आ गई स्टाफ एजेंसी। ठीक है ना, स्टाफ एजेंसी भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्टाफ एजेंसी है। कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट समितियां, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक निगरानी विभाग, वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई। अब देख लो ये क्या है, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री का कार्यालय, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री को कोई निर्णय है, कोई डिसीजन है, कोई कुछ है, तो उसमें क्या करेगा, उनकी मदद करेगा। कैबिनेट समितियां, समितियां क्या करती हैं, जो क्या कोई कैबिनेट में अगर कोई बिल है तो उस बिल को क्या करेंगे, उस बिल पे पूरी विस्तार से, ठीक है ना, कोई कोई बिल है तो उस पर विस्तार से क्या करेंगी, विचार चिंतन करेंगी, उस पर चिंतन करेंगी। उसके लूप पॉइंट क्या क्या है, कमजोर कड़ियां कौन सी है, अच्छी बातें कौन सी हैं, उन सब चीजों को योजना करेगी। योजना आयोग क्या है, ये योजना बनाएगी। ठीक है ना, योजना बनाएगी, और ये कभी लागू नहीं करती है, ये क्या करेगी कि सुझाव दे देगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट को सुझाव देगी, और गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है। वित्त मंत्रालय, ठीक है, इसका कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक निगरानी विभाग। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन कैसा यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन सीधे यहाँ से यही पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी नहीं है। ठीक है ना, निम्न में से कौन स्टाफ एजेंसी
है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट समितियां, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, ये सारे किसमें आते हैं, ये आपके स्टाफ एजेंसियों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। फिफनर क्या कहते हैं, फिफनर के अनुसार स्टाफ एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की एजेंसियां बताते हैं। तो वो कहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक जो है स्टाफ एजेंसियों के 3 प्रकार बताता है, ठीक है ना। फिफनर होगा, एलडी वाइट होगा, फाइनर होगा, इस तरह से नाम दिए होंगे। तो आपको याद रखना है वो फिफनर हैं जो स्टाफ एजेंसियों के 3 प्रकार की बताते हैं। सामान्य स्टाफ जो आमतौर पर सलाह, कानून, सूचना संग्रहण, अनुसंधान आदि के जरिए प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख कार्यकारी की मदद करता है, ठीक है। तो एक तो होता है सामान्य स्टाफ, ये कहते हैं एक सामान्य स्टाफ की बात करते हैं जो क्या करेगा, सलाह देगा, सूचना एकत्र करेगा, ठीक है, और अनुसंधान करेगा, मतलब खोजेगा, ठीक है ना, अनुसंधान करेगा, और इन कार्यों के जरिए वो क्या करेगा, कार्यकारी की मदद करेगा। सामान्य स्टाफ का बुनियादी उद्देश्य प्रमुख कार्यकारी के लिए छलनी और एक चिमनी में काम करता है। अब क्या होता है कि भाई छलनी क्या होती है, छान देती है, ठीक है ना, पानी को साफ कर देगी या किसी चीज को साफ कर देती है, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई ये क्या होगा कि ये एक इस छन्नी की तरह कार्य करती है स्टाफ, कि आपको सही सूचना देगी। अब बहुत सारी गलत गलत जानकारियां होंगी, उसमें से सही जानकारी निकाल के वो आपको दे देगी, ठीक है। और उसके बाद चिमनी क्या होती है, चिमनी धुआं से निकाल देती है, घर के अंदर से धुआं निकाल के बाहर फेंक देती है और घर का वातावरण सही कर देती है, ठीक है। उसी तरह ये क्या होता है कि स्टाफ जो होता है वो क्या करेगा कि गलत सूचनाओं को निकाल देगा और सही सूचनाएं बच जाएंगी, ठीक है ना। तो सही सूचनाएं होंगी तो सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, सही कार्य होगा। एक होता है तकनीकी स्टाफ, एक सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ जो तकनीकी मामलों में प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है, ठीक है। अब कई सारे विषय ऐसे होते हैं इसमें तकनीकी विषय होते हैं, ठीक है ना। हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक तकनीकी विषय है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है इसके अंदर में। तो ये क्या है, तकनीकी स्टाफ क्या करता है, तकनीकी मामलों में प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है, ठीक है ना, सलाह देता है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण करता है, जिसे विशेष स्टाफ या कार्यात्मक स्टाफ कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कार्यात्मक स्टाफ या विशेष स्टाफ की बात कौन करता है, तो वो करते हैं फिफनर, ठीक है। और कार्यात्मक स्टाफ या विशेष स्टाफ का कार्य क्या है, तो तकनीकी मामलों में कार्यकारी को सलाह देना, ठीक है ना, तकनीकी मामलों में कार्यकारी को सलाह देना, ठीक है। सहायक स्टाफ, ठीक है, रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्थाएं देते हैं, ठीक है ना, गृह व्यवस्थाएं। अब कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो गृह के अंदर होती हैं, घर के अंदर भी हमें व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं ना, बहुत सारी सेवाएं चाहिए होती हैं। तो वो सेवाएं कहाँ से होती हैं, अब जैसे कोई बड़ा घर से बाहर का निर्णय लेना है, शादी में जाना है, बुआ की शादी में जाना है, फूफा की शादी में जाना है, तो हमारे डैडी क्या करते हैं, वो सारी व्यवस्था करते हैं कि भाई क्या होगा कि भाई हम एक कार में जाएंगे, सबके लिए कपड़ों की व्यवस्था करेंगे, इस तरह की व्यवस्था डैडी कर देते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो वो मम्मी करती हैं घर के अंदर में, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, सामान्य गृह व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कई जगह तो माताएं होती हैं, वो मम्मी और डैडी दोनों का रोल अदा करती हैं, और कई जगह तो डैडी होते हैं, मम्मी और डैडी का दोनों का रोल अदा करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। स्टाफ एजेंसियां निम्नलिखित, अब स्टाफ एजेंसियों के की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, ठीक है। वे गौण या समर्थक कार्य करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, समर्थक कार्य या गौण। गौण का मतलब होता है सेकंड नंबर पे, प्रथम पे तो रेखा है, रेखा फर्स्ट है, ठीक है ना, रेखा प्रथम है, ठीक है, क्या है, प्रथम है। लेकिन सेकेंडरी कौन है, वो है आपका स्टाफ, ठीक है ना, स्टाफ है, ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या है, गौण है, और ये समर्थक कार्य करती है, मतलब ऐसे कार्य जो क्या बोलते हैं, रेखा को मदद करते हो, ठीक है ना, यानी सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में रेखा की मदद करती है। उनके पास निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का प्राधिकार नहीं होता है, इनके पास कोई प्राधिकार नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करो, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्टाफ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो, और पहला होगा ये गौण होती हैं, इनका कार्य क्या बोलते हैं, रेखा की मदद करना होता है। फिर एक वाक्य ये होगा कि उनके पास निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का प्राधिकार होता है। तो आपको याद रखना है कि इनके पास आदेश और निर्देश वगैरह ये जारी करने का
निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। ये उतना ही करती हैं जितना इनको रेखा बोलती है, ठीक है ना। जितना ऊपर वाला बॉस बोलता है ये उतना ही करेंगे, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि भैया ये डाटा चाहिए तो ये डाटा ढूंढ के लाओ करो, ठीक है। वो ये नहीं कह सकती नहीं सर इसका डाटा नहीं कलेक्ट करेंगे, हम महिला शोषण के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम तो उस पर काम करेंगे, क्या बोलते हैं, जाति व्यवस्था पे काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेखा ने जो कहा वही उसके निर्देशों का पालन स्टाफ करता है, ठीक है। उनकी भूमिका प्रकृति से परामर्शीय होती है, ये परामर्श दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि सर हम दिल्ली में डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं, यूपी में कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां पे घरेलू हिंसा ज्यादा होती है, ठीक है। वो इस तरह का सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन मानना या ना मानना, ठीक है ना, मानना या ना मानना ये रेखा का अधिकार है, ठीक है ना। रेखा 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 माने ना माने वो रेखा है, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है। वह जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते, ठीक है ना। तो ये जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते, अज्ञात रूप से सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन अज्ञात रूप से करते हैं, ठीक है। अमेरिका की ब्राउनलो कमेटी के अनुसार स्टाफ को अज्ञात रहने की लालसा रहती है। ये लोग ऐसे रहते हैं भैया, अज्ञात रहेंगे, पर्दे के पीछे काम करते रहते हैं, इनको अपने आप को फेमस करने का कोई शौक नहीं होता है, ठीक है। अब मुनि के अनुसार स्टाफ तीन तरह से काम करती है, सूचनात्मक कार्य यानी सूचना एकत्र करना और प्रमुख कार्यकारी को दे देना, ठीक है। शोध, अध्ययन और जांच इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सूचना कलेक्ट करेंगे और अपने बॉस को दे देंगे, जी हमारा ये काम, ये आप हमने ये सूचना इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। एक परामर्शीय कार्य होगा, यानी निर्णय निर्माण में प्रमुख कार्यकारी को ये सुझाव देंगे कि सर ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, हमें अभी नहीं करना चाहिए, तब करना चाहिए, या इसके अंदर इतनी लागत आएगी। तो ये परामर्शीय कार्य हो गए, ठीक है। और तीसरा कार्य बताया पर्यवेक्षीय कार्य, यानी ये ध्यान देना कि प्रमुख कार्यकारी के निर्णय केवल संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कि मतलब अगर रेखा ने कोई निर्णय किसी को दे रखा है, ठीक है ना, कोई कार्य किसी को दे रखा है, तो वो एजेंसी उस कार्य को सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका पर्यवेक्षण करना, ठीक है। तो मुनि के अनुसार स्टाफ के तीन कार्य बताए गए हैं। क्या है, एक पहला कार्य सूचना एकत्र करके मुख्य कार्यकारी को दे देना, ठीक है। दूसरा है आपका परामर्श देना, और तीसरा क्या है, पर्यवेक्षण। तो कौन कौन से काम हो गए, सूचना एकत्रण, और आपका क्या बोलते हैं, सूचना एकत्रण, परामर्श, और आपका ये परामर्श, सूचना एकत्रण और पर्यवेक्षण, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्या बोलते हैं, मुनि के अनुसार स्टाफ के कार्य क्या हैं। मुनि के अनुसार स्टाफ के क्या क्या कार्य हैं। मैं सोच रहा था ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊं कि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला क्या है, सूचना एकत्रण, सूचना एकत्रण। दूसरा है आपका परामर्शीय, परामर्श, ठीक है ना, परामर्श। तीसरा है आपका पर्यवेक्षण। चौथा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि सारे कार्य किसके हैं, मुनि के अनुसार एक स्टाफ के हैं, ठीक है ना। तो आप इस पे लगा देना उपरोक्त सभी पे, ठीक है। और या इस तरह भी पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुनि के अनुसार स्टाफ का नहीं है, ऐसे भी पूछ लेगा, उल्टा भी पूछ लेगा। तो इस बात का याद रखना, जब भी एग्जाम दो तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आपने अगर पूरा नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा फिर। फिफ्नर अब क्या कहते हैं भाई, फिफ्नर का मानना है कि स्टाफ एजेंसियां निम्न कार्य करती हैं, सलाह, शिक्षा, सुझाव, ठीक है। क्या देती हैं, सलाह देती हैं, शिक्षा देती हैं और सुझाव देती हैं, तालमेल बनाती हैं ये, ठीक है ना। क्या करती हैं, तालमेल करती हैं, तथ्य अन्वेषण करती हैं और शोध करती हैं, मतलब कुछ ढूंढने का कार्य, ठीक है, कोई शोध करना, रिसर्च करना, ये कार्य करती हैं। संपर्क और सहकारी सहायक होती हैं ये होती हैं। रेखा की सहायता करती हैं, ठीक है, ये तो करती हैं, ये तो हर किसी को पता है। रेखा के प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं, अगर रेखा ने अगर उन्हें कोई अगर अधिकार प्रायोजित कर दिया है ना, प्राधिकार, तो उसका ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। योजना का निर्माण करेंगी। मुनि के अनुसार स्टाफ कार्यकारी व्यक्तित्व का विस्तार है, इसका अर्थ अपनी योजनाओं को लागू
करने से ज्यादा आंखों, ज्यादा कानों और ज्यादा हाथों की सहायता लेना है। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। तो याद रख लेना, आंखें, कान, हाथ, ठीक है ना, ठीक है ना, हाथ कान आंखें ऐसे याद कर लो, और आंखें मुन, कहते हैं ना आंखें बंद, ये थोड़ा सा ये यूपी, अगर यूपी में कहते हैं आंख मूंद ली, है ना, आंख मूंद ली, ठीक है ना, तो मुनि से मूंद हो गया, ठीक है, मूंद हो गया। और ये किससे है, इससे मुनि, मुनि से आप एक बार कर लेना, ठीक है ना। डेफिनेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आंख कान हाथ जैसे ही आ जाएगा तो आप समझ लेना मुनि का, मुनि की डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब सहायक एजेंसियां क्या क्या हैं ये भी देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कानून मंत्रालय, कानून मंत्रालय क्या करेगा, कानून मंत्री को सलाह देगा ना। वित्त मंत्रालय, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, संसदीय मामलों का विभाग, आपूर्ति एवं सुपुर्दगी के महानिदेशक, ठीक है ना। तो ये सारे, ये मैंने जो है आपका लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, वहां से ये निकाला है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैंने अपने उससे दिया है। एक मिनट। स्टाफ एजेंसियों के समान सहायक एजेंसियां भी सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति में रेखा की सहायता करती हैं। अब स्टाफ के समान जो है ना, ये है ना, सहायक एजेंसियां भी क्या करती हैं, इनकी रेखा की सहायता करती हैं और जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, ठीक है ना, ये संपर्क में नहीं आती हैं। लेकिन विभिन्न रूपों में स्टाफ एजेंसियों से ये अलग है। क्या है, ये कई तरह से, मतलब स्टाफ एजेंसियों से अलग है। कार्य तो स्टाफ वाला ही करती हैं, लेकिन काफी अलग है। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सलाह देती हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी, सलाह देती हैं, ठीक है, ये वर्ड याद आ गया आप। जबकि सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों के सामान्य गृह व्यवस्था देती हैं। अब देखो क्या है फर्क, देख लो क्या है, आपको पता चल जाएगा। स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सलाह देती हैं, इनका काम क्या हो गया, स्टाफ का काम क्या हो गया, सलाह देना, ठीक है। और सहायक एजेंसियां क्या करेंगी, सामान्य गृह व्यवस्थाएं प्रदान करेंगी, ठीक है ना। अब भाई स्टाफ एजेंसी है, उसको कुछ व्यवस्थाएं भी तो चाहिए। अगर मान लो एक स्टाफ है, अगर उससे आपने कहा कि भाई मुझे इतने लोगों का ये डाटा तैयार करना है, अब ये डाटा बना के दो, सूचना एकत्रण कर दो, तो स्टाफ एजेंसी को कंप्यूटर चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है। क्या हो, ये कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर चाहिए होगा, रूम चाहिए होगा, ठीक है, रूम में एसी भी चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा ना। तो ये सारी, ये कौन करेगा, ये करेगा, ये करेगी सहायक एजेंसियां, ये सहायक एजेंसियां करेंगी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी, ठीक है ना। तभी तो वो काम कर पाएगा, नहीं तो कैसे करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सामान्य गृह व्यवस्थाएं ये देती हैं, ठीक है। स्टाफ एजेंसियों की कोई कार्य संबंधी जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि सहायक एजेंसियों की कार्य संबंधी जिम्मेदारियां होती हैं। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, एक घर, एक जो एक उनका जो ऑफिस है, ठीक है, या जो उनका कार्यालय है, वहां पे कुछ कार्य उनको दिए जाते हैं और उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे बिजली, लाइट, पानी, एसी, मूलभूत आवश्यकताएं, भाई वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सारी जिम्मेदारियां उनकी होंगी होंगी ठीक है, वो उनको पूर्ति करनी पड़ेगी। स्टाफ एजेंसियां प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती, ठीक है ना, इनके पास कोई प्राधिकार नहीं है। जबकि सहायक एजेंसियां सीमित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि सीमित प्राधिकार का प्रयोग कौन करता है, रेखा, स्टाफ और क्या बोलते हैं, सहायक एजेंसियां। तो सहायक एजेंसियां सीमित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में नहीं लेती हैं। ये शायद मैंने गलत लिख दिया, नहीं लेती हैं, ठीक है ना, जो इनका क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में ही वो कर सकती हैं। स्टाफ एजेंसियों के कार्य और प्राधिकार क्षेत्र कार्य एजेंसियों से ज्यादा व्यापक होते हैं, ठीक है। अब स्टाफ एजेंसियों के जो कार्य होंगे ना, ये बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन जो ये होगा, जो होगा, और लेकिन जो इसके, इसका जो कार्य क्षेत्र होगा, इसका सीमित होगा, ठीक है ना। सहायक एजेंसी का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है।
रेखा और स्टाफ एजेंसी सभी सरकारी संगठनों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना, हर जगह चाहिए। उनका मकसद एक दूसरे को पूरक बनना है, ठीक है ना, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उन दोनों के बीच में मधुर संबंध मधुर नहीं रहते। अब इनके बीच में संबंध मधुर नहीं रहते हैं, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, संघर्ष भी होता है। क्यों होता है, अब वो देखते हैं। व्यवहार में रेखा और स्टाफ इकाइयों के बीच संबंध की पहचान द्वंद्व, टकराहट, तनाव और संघर्ष इत्यादि की होती है, ठीक है ना। क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि भाई एक बैंक है, उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 8-10 सालों से कर रहे हैं। अचानक मैनेजर आ जाता है ना, कोई बाहर से मैनेजर आ जाता है, तो उनके बीच में क्या होता है, टकराहट, तनाव, संघर्ष पैदा हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो ये लोग समझते हैं कि भाई हम तो इतने लंबे टाइम से कार्य कर रहे हैं, है ना, हम इतने लंबे टाइम से कार्य कर रहे हैं, हमें इतना अनुभव है, हमने इतने साल कंपनी उसको बैंक को दिए हैं, और हमारे ऊपर एक बॉस आ गया। क्या आ गया, हमारे ऊपर एक बॉस आ गया। अब जो वो रेखा में, जो वो रेखा कहलाएगा मैनेजर, वो क्या आता है, वो एग्जाम पास करके आता है, मेहनत करके आता है। तो दोनों के बीच में क्या होती है, एक प्रकार से संघर्ष की, तनाव की स्थिति रहती है। प्रमुख कार्यकारी के निकट होने के कारण स्टाफ एजेंसी रेखा एजेंसी के प्राधिकार को हड़पने का प्रयास करती है। अब ये जो रेखा स्टाफ एजेंसी एजेंसी है ना, वो रेखा एजेंसी के प्राधिकार को हड़पने की कोशिश करेगी कि भाई जो एजेंसी, रेखा एजेंसी वाले जो कार्य है ना, निर्णय लेना, निर्णय बनाना तो खैर नहीं, निर्णय लेना, उसको लागू करना, वो सारे अधिकार वो मेरे को मिल जाए। स्टाफ चाहेगा, किसी भी कंपनी के अंदर में स्टाफ चाहेगा ना कि भाई मेरे को मैनेजर जैसे वाले कार्य मिल जाए, ठीक है ना। रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच आयु, स्थिति, दृष्टिकोण, अनुभव, तकनीकी योग्यता इत्यादि का अंतर रहता है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ना, रेखा रेखा और स्टाफ में के अधिकारियों के बीच में अब क्या है, स्टाफ वाले जो क्या होते हैं, ये वो होते हैं एक प्रकार से, अगर आप कार्यपालिका के संदर्भ में देख लो, कार्यपालिका, तो इसमें जो मंत्री होता है वो तो चुन के आता है, ठीक है, चुन के आता है। इसकी योग्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका देखोगे, स्टाफ का देखोगे, तो ये क्या होंगे, ये इनके पास अनुभव होगा, इनके पास अनुभव है, नहीं, अनुभव नहीं होता इनके पास, अनुभव नहीं होता। इनके पास अनुभव होता है, इनके पास क्या होता है, ये योग्यता होती है, ठीक है, ये पेशेवर होते हैं, ये एग्जाम पास के दम पे आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को लेके इनके बीच में फर्क होता है, और इस कारण से इनके बीच में वो भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है ना, समझ जाओगे आप। देखना, आयु, स्थिति, दृष्टिकोण, अनुभव, तकनीकी योग्यता, इसका अंतर रहता है, ठीक है। स्टाफ के लोग प्राय हवाई दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है ना, यानी वे रेखा के उन लोगों को अवास्तविक योजनाएं और विचार बताते हैं जो स्वयं अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक होते हैं, परिणामतः उनमें सुझाव पर ज्यादा ध्यान नहीं, जो दोनों के बीच गलतफहमी। और अब इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्टाफ जो दृष्टिकोण बताता है, वो जो होता है रेखा जो होती है, उसका उसको उसको वो मानती नहीं है, ठीक है ना। और जो रेखा मानती, जो कहती है, वो स्टाफ को नहीं सही लगता है। अब मान लो जैसे एक जिला अधिकारी है, ठीक है, जिला अधिकारी किसी जिले में आता है, तो जिला अधिकारी उस जिले के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता होगा जितना वहां पे कार्य करने वाला स्टाफ जानता होगा। तो जब कार्य का वो कहेगा कि नहीं भाई हमें ये कार्य करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये नहर बनानी है, इतने गांवों में हमें नहरों नहरों से पानी पहुंचवाना है। तो वो जो स्टाफ होगा वो कहेगा सर ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नहर है वो बहुत कम है, और वहाँ वहाँ पे सिंचाई का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में गलतफहमी आ जाती है, तनाव आ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि लगता है भाई ये कार्य ही नहीं करना चाहते, स्टाफ वाले काम नहीं करना चाहते, और स्टाफ कहता है यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहो कि क्या बोलते हैं, इतनी पतली नहर से हम इतने बड़े गांव में पानी पहुंचा दें, इतने सारे गांव में पानी पहुंचा दें, संभव नहीं है। तो ये क्या है, ये गलतफहमी और तनाव की ओर ले जाते हैं, दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती है। रेखा अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी मुंह चुराने और गलतियों को स्टाफ, अब क्या है कि भाई रेखा क्या करेगी, ये स्टाफ पे दम फोड़ देगी, ये यार मेरा स्टाफ ही साला ऐसा, इसने कोई काम नहीं किया, ये नकम्मे है ठीक है स्टाफ कहेगा कि मेरा बॉस यार एक नंबर का लल्लू है,
कुछ काम नहीं करता है, बस बड़ी बड़ी हाँक देता है कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। हम जिस कंपनी में काम करते थे ना, वहां भी यही होता है। करता था मैं पहले, तो वही होता था। हमारा बॉस कहता था, क्या कहता है, 200 2.5 करोड़ का काम करो, ठीक है, 2.5 करोड़ का काम करो, ये हमारा बॉस कहता था। तो अब भाई लास्ट ईयर मार्केट में काम किया 1 करोड़ का, अब सेकंड ईयर में 2.5 करोड़ कैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग किस रोल में थे, हम लोग थे आपका स्टाफ के रोल में थे, स्टाफ। हम कहते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है सर, ये 2.5 करोड़ कैसे होगा, लास्ट ईयर 1 करोड़ हुआ था। आपको हमारे पास क्या बोलते हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास स्कीम्स नहीं है, हाँ, हमारा टीवी पे न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं आता है, तो हम 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कैसे करेंगे। कहता था तुम्हें तो आदत है, तुम्हें आदत है ना काम करने की, तुम यही करते रहोगे, तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा बॉस ये कहता था। तो ये क्या है कि भाई वो, अब ये 2.5 करोड़ नहीं होता था ना, तो वो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ देता था कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कर नहीं सकते, तुम जानबूझ के तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, उस कंपनी ने ऐसे कर दिया, उस कंपनी ने ऐसे कर दिया। तो ऐसा वो हमें कहता था, ठीक है ना, वो हमें ऐसे कहता था, ठीक है। और हम क्या कहते थे, यार ये तो अजीब बात है, मतलब अजीब सन की आदमी है, ये क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, 1 करोड़ का 2.5 करोड़ कैसे हो जाएगा है। तो ये चीज चलती रहती है। स्टाफ अधिकारी रेखा अधिकारियों से काम और प्रक्रियाओं में कमियां निकालते हैं, ठीक है। अब स्टाफ अधिकारी क्या होगा, वो रेखा अधिकारियों के उसमें काम में और प्रक्रियाओं में कमी निकालेंगे कि भाई हमारा जो बॉस था वो 250 करोड़ बोल रहा था, लेकिन वो क्या है कि ये तो डिसीजन पहली बात गलत था। 1 करोड़ का चलो आप कर लो, 1 करोड़ अगर बिजनेस किया है आप, तो अगले 1.25 कर लो, 1.50 कर लो, ठीक है। फिर और इसे करने के लिए आप ऐड निकालो, न्यूज ऐड हो गई, न्यूज ऐड हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, टीवी ऐड निकालो, ऐड निकालो, स्कीम दो, तो ये सारी चीजें होती हैं, इंसेंटिव दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा 2.5 करोड़। तो क्या होता है, स्टाफ अधिकारी जो होते हैं वो रेखा अधिकारियों के कार्यों और प्रक्रियाओं में कमियां निकालते हैं, ठीक है। अब ये कुछ नहीं, अभी नहीं हुआ है खत्म। इनके बीच में कुछ विरोध घटाने का जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रमुख कार्यकारी को रेखा और स्टाफ के लोगों की जिम्मेदारियों की प्रकृति साफ तौर पर स्पष्ट, मतलब ये है कि भाई जो रेखा और स्टाफ के लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो साफ होनी चाहिए, ठीक है ना, किसको किसको क्या करना है, ठीक है ना। ये उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाता है, ठीक है ना। अब आपने जिम्मेदारी अगर साफ कर दी है ना, तो क्या होगा कि भाई गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराना भी उचित होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो उसको दोष देगा, वो उसको दोष देगा। भूमिकाएं बदलने के अवसर पैदा करने चाहिए, रेखा और स्टाफ के बीच नियमित तबादले होने चाहिए, मतलब स्टाफ से रेखा में चला गया, रेखा में कोई ढंग से काम नहीं किया तो स्टाफ में, इस तरह के तबादले, या एक 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 को यहाँ से उठा के कहीं और डाल दिया, वहां पे सही से काम नहीं कर रहा है कहीं और भेज दिया, ऐसे करके तबादले करते रहने चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे अनुभव भी मिलेगा। भाई अब कोई शहर में कार्य कर रहा है तो उसको ग्रामीण गांव के इलाके में भेज दिया तो वो गांव के इलाकों से भी परिचित हो जाएगा। प्रमुख कार्यकारी को दोनों को एक दूसरे और एक दूसरे के पूरक भूमिका से परिचित होने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन जरूरी है भाई दोनों के बीच में। उन्हें सार्वजनिक उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए रेखा और स्टाफ अधिकारियों के बीच करीबी संबंध की वांछनीयता पर जोर देना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के बीच में करीबी संबंध पे बल देना चाहिए। रेखा के लोगों को स्टाफ के कामों में, स्टाफ की रेखा को के लोगों के कामों में प्रशिक्षण जरूरी है भाई, दोनों को प्रशिक्षण जरूरी है, ठीक है ना। और रेखा के लोगों को स्टाफ के कामों का प्रशिक्षण भी दे देना चाहिए, और स्टाफ को रेखा के कार्यों की, ठीक है ना, ताकि उन्हें पता चले कि भाई निर्णय लेना और डिसीजन लेना भी एक कार्य होता है, वो इतना इजी नहीं होता है। आपको, आपके पास 10 विकल्प हैं, 10 विकल्प में से आपको एक विकल्प चूज करना है, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का कार्य है, इजी नहीं होता है। इसके अलावा रेखा स्टाफ विवाद की समस्या निपटाने मैट्रिक संगठन को अपनाया जाता है। तो दोस्तों ये था, वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।